हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे आपसे ये कह रखा है कि आपको जो समीकरण दे रखे हैं, आपको विलोपन विधि और प्रथम विधि दोनों से आपको सोल्व करना है सवालों को। ठीक है, उसमें आपको जो उपयुक्त विधि अच्छी कौन सी लग रही है, ठीक है, आपसे वो बोला है कि जो उपयुक्त लगे उसे आप कीजिए। तो कैसे करते हो और तरीका मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, थोड़ा सिखाया भी हूँ, उसको आप देख लीजिए वीडियोस को, और विलोपन विधि आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त आपको है। ठीक, कैसे आप जानोगे पहले उपयुक्त कौन सी विधि हमारी है। पहले हम लोग यहाँ पे जो विधि अपनाएंगे, पहले विलोपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और विलोपन होता क्या चीज है, इसमें आपको जो तुम्हारे जो चर दे रखे हैं ना एक्स और वाई, उसमें आप किसी एक को बैलेंस कर को उसे खत्म करना पड़ता है। ठीक है, मुझे बताओ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा समीकरण यहाँ पे है, इसको आप एक कर लीजिए, ऐसे क्या कर लीजिए दो। समीकरण एक और दो में तुलना करोगे ना, तो यहाँ पे चाहे एक्स का गुणांक चाहे वाई गुणांक सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई सेम नहीं है। यहाँ पे गुणांक क्या दे रखा है, 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना -3 है, सेम तो कोई नहीं है। अगर सेम नहीं दे रखा होगा तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा किसी एक को, एक्स या वाई को। ठीक, बैलेंस करने के बाद आपको फिर सोल्व करना आसानी से। जैसे आप देखो बैलेंस कैसे आप करोगे, मुझे बताओ, अगर यहाँ पे समीकरण 2 में एक्स का जो गुणांक दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो आपकी मर्जी के अनुसार, ठीक है, चाहे आप किसी एक को खत्म करो, चाहे वाई को चाहे एक्स को। हम लोग काम करते हैं, अगर लोग यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं 3, क्या बनाते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 से क्या हो जाएगा ना, जैसे जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो समीकरण आपका 1 दिखाई दे रहा है, वहां पे आप 3 से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप गुणा करोगे ना तो बैलेंस हो जाएगा। मुझे बताओ, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, गुणा कीजिए। यहाँ पे तो ये लिखा है x लिखा है प्लस यहाँ पे y लिखा है इक्वल टू 5 लिखा है, इधर भी आप 3 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, और इधर भी 3 से इंटू, तो 3 से यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3y हो जाएगा, और 3 5 15। अब इसको समीकरण नंबर कितना कर लो, 3 कर लो। अब एक काम बताओ, समीकरण नंबर अगर 3 की बात करो और 2 की बात करो, जैसे आप जोड़ोगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, y टर्म कैंसिल हो जाएगी। लिखना पड़ेगा आपको समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर बताओ, जैसे आप जोड़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिख देना, पहले यहाँ पे लिखा है 3x प्लस में 3y, यहाँ 15 है, और 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखो नीचे इसको 2x माइनस में 3y बराबर 4 दे रखा है। जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना होता है, तो 5x हो जाएगा, कितना होता है यहाँ पे, तो 5x हो जाएगा, है कितना था 15 4 19 हो जाएगा। जैसे आप x का मान निकालोगे तो 5 से भाग हो जाएगा, 19 बटे का हो जाएगा 5, x का मान निकल गया। अब पता करना y की वैल्यू ना, तो y का मान यहाँ से देखना। अब समीकरण नंबर कहीं से लगा दो, चाहे 1 चाहे 2 से, 1 से शुरू कर लो, 1 से। अब एक काम करना पड़ता है, जो x और y में से किसी का जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो जो समीकरण नंबर 1 और 2 होता है ना, उसमें किसी में रख जाओगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा मान। तो 1 से कर लेते हैं, 1 में क्या दे रखा है, दे रखा है x प्लस वाई, इधर कितना है, इधर 5 है, ठीक है, तो जहां पे आपकी x की वैल्यू आई है वो कितना, इतना रख दो, आप पुट कर दो, 19 बटे का दे रखा है 5, अब प्लस में y यहाँ दे रखा है 5, इधर भेजो इसको, तो ये y रहेगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, आई जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19 बटे कितना 5, 5 का इसमें पूरा हो जाएगा 25 माइनस 19, और नीचे कितना रहेगा 5 रहेगा, ये y चल रहा है ना, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बचेगा आपका 19 6 25, 6 बटे कितना रहेगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे निकल चुका है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 19 बटे 5 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 बटे 5 आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ पे x और y का मान निकल चुका है, लेकिन आपसे क्या बोल रखा है, अभी तो हमने क्या लगाया, विलोपन लगाया, लेकिन आपसे क्या बोला है, प्रतिस्थापन भी आपको बताना है, दोनों तरीके से करना है सवाल को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तरीका बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, उससे भी आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हम सीखेंगे अब क्वेश्चन, तो आपका वही दिखाई दे रहा है जो है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हमने रेज कर दिया क्या, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपको करना क्या चीज है, हमने जो पहली चीज सीखी थी विलोपन सीखी थी, अब करना आपको है प्रतिस्थापन। ठीक है, विधि। लेकिन देखो दोनों से सवाल अलग जाते हैं तुरंत, ठीक है, लेकिन जो विलोपन विधि है वो अच्छी विधि है, उससे आप थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, तो इससे भी कर जाओगे। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको करना है प्रतिस्थापन। एक काम कर जाओ, इसका मतलब ये होता है किसी एक को आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में कीजिए, ठीक है, चाहे y की वैल्यू x टर्म में कीजिए, तो ऐसे हम बदलेंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको आप 2 कर लीजिए। ठीक है, अब आप समीकरण से एक्सरसाइज करते हैं, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है ना, रहने देना, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा y, इसको आप समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, 1 और 2 पहले से यहाँ पे दिया रहेगा समीकरण आपको, समीकरण 3 में क्या करना पड़ता है आपको, x की वैल्यू आप किस में आ गई है, y के टर्म में आ चुकी है। ठीक है, चाहे y अगर यहाँ पे रखना चाहोगे तो x को भेजना पड़ेगा, मतलब किसी को खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब इधर समीकरण नंबर कहाँ से, 2 से। अगर आप 1 2 की बात कर लिए तो यहाँ पे 3 आ गया है, तो हमने x की बात किया था ना, बचा 2, अब 2 पे लिखो आप, समीकरण कहाँ से, 2 से। अब समीकरण 2 में जहां पे 2 तो हो चुका है, जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे इतना पुट करना है, उसके स्थान पे इतना 5 माइनस वाई पुट करना है, 5 माइनस वाई तो हो गया, यहाँ पे जरा माइनस है लगा दो 3 और y यहाँ पे इक्वल टू का दे रखा है 4 है, ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 का यहाँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y, और 2 तो कितना होता है 6 होता है, तो 6y हो गया, ये कितना चल रहा है 4। अच्छा बताइए हाई जाके इधर घट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, तो ठीक है, हाई जोड़ दो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा ना, 6 तो कितना होता है 8 होता है, 8 हो गया, 8 वाई हो गया, और बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, हाई इधर भेजो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 वाई है, माइनस इधर जाएगा ज्यादा तो आपका 4 माइनस कितना 10, यहाँ हो जाएगा आपका 8 है ना, बचे 10 यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 10 तो ठीक है, 3 2 कितना होता है 5, यहाँ पे 5 वाई हो जाएगा, और इधर कितना चल रहा है 4 में, हर इधर भेज दो हो जाएगा माइनस 5 वाई, यहाँ पे 4 में हर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 वाई तो ठीक माइनस में है, माइनस से कितना अच्छा कैंसिल आउट, वाई को तो आ गई है, जो आंसर वहां पे आया था वो आंसर देखो यहाँ पे आ चुका है, वाई की वैल्यू आ चुकी है ना। अब जो मान यहाँ पे वाई का मान आता है आपको समीकरण में 3 में पुट करना पड़ता है, अब वो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से ना, 3 से क्या करोगे, जहां पे 3 वाला यहाँ पे है, यहाँ पे x तो रहेगा करेगा, 5 यहाँ पे है, और जहाँ पे y दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे y, वहां पे इतना रख दीजिए, कितना 6 बटे कितना 5, इसका इसमें गुणा 25 हो जाएगा, माइनस 6 नीचे कितना हो जाएगा 5, तो घटा दीजिए बचेगा 19, और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे x पर कितनी आ गई 19 बटे 5 आ गई है। तो आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक है, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन किसी तरीके से आप करो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन पूछता है तो 4 नंबर में। ठीक है, तो वीडियोस को आप दोस्तों को शेयर भी कर दो, अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन तैयार करो जितने कि बताया जा रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कीजिए और दोस्तों को शेयर वीडियोस कर दिया करो, और चैनल पे अगर आप नए हो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।